नमस्ते। इस वीडियो में हम प्रशिक्षण रुचि आकलन संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे सीधा ऑनलाइन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें पद्यांश दे रखा है। पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो हम सीधा प्रश्न से चलते हैं। पहला प्रश्न है, वे पुलकनी वे ऊटी मिलनी वे आदर की बात वाक्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ए है, कृष्ण के लिए ये वाक्य प्रयुक्त किया गया है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हों आवत नहीं हो तो वही पट्यो डेली पंक्ति में सुदामा की कौन सी मनोदशा उभरती है? तो इसमें सही उत्तर बी होगा, इसमें दीनता की मनोदशा उभरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, घर घर में समास है, कौन सा समास है? इसमें अविभाव समास है, इसमें सी सही उत्तर है। चौथा प्रश्न, पटवनी का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है भेजना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वाही पट्यो डेली पंक्ति में शब्द वाही प्रयुक्त हुआ है, यानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये सुदामा की पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसने ही भेजा था। अगले प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट को ओके करेंगे। अब है गद्यांश। गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने, और ये गद्यांश स्वावलंबन के आधार पर है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं सीधा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा स्वावलंबन, इसका शीर्षक होगा। अगला प्रश्न है, मानव समाज की प्रगति असंभव हो जाती है किसके कारण? इसमें बी सही उत्तर है, अकर्मण्यता, आलस्य और परावलंबन के कारण। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद है स्व प्लस आलंबन, यानी बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारी कार्य शक्ति को किसने पंगु बना दिया है? तो इसका सही उत्तर आलस्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि पंक्ति में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, सी सही उत्तर है। अगले प्रश्नों के लिए हम नेक्स्ट को ओके करेंगे, तो ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें हम देखते हैं, घोटक का अर्थ घोड़ा होता है, और ये तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? तो इसमें महोदय शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? मदन, पुष्प, धन व सचिपति, अनंग। तो इसमें सचिपति सही उत्तर है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी नहीं है? तो यहाँ हम देखते हैं, इसमें ए सही उत्तर है, अंतर्धान, मिष्टान, वाल्मीकि इसकी शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 15वां प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वर्षा पत्र लिखती है, पेट पर पक्षी बैठा है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है, गुंजन गाना गाती है। तो इसमें सी सही उत्तर है, प्रशांत धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे एक अवयव शब्द है, और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आस्तीन का सांप यानी धोखेबाज मित्र, इसका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है? विद्यार्थीगण, दवाइयों, आकर्षण, परीक्षार्थियों। तो यहाँ हम देखते हैं, विद्यार्थीगण इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तरणी तरणी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? णी छोटी होती है, उसका अर्थ सूर्य होता है, और बड़ी णी में होता है वो उसका अर्थ नाव होता है, तो सूर्य नाव सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची है? तो हम यहाँ देखते हैं, पावक, अनल, ज्वाला, किरसानु, बी सही उत्तर है इसका, ये सभी आग के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वंद्व समास किस में नहीं है? तो ये प्रश्न पहले भी आ गया, तो घर घर में अव्ययभाव समास है, इसमें नहीं है द्वंद्व। अगले प्रश्न के लिए हम नेक्स्ट करते हैं, तो प्रश्न आता है ये 21वां, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाले अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर बी होगा, अवलोकन के द्वारा सही वर्तनी की ओर ध्यान आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि नीचे शुद्ध रूप लिखेंगे तो बच्चों का ध्यान आकर्षित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर दिए गए विकल्पों में कौन सी गतिविधि बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है? तो हम देखते हैं, इसका ए सही उत्तर होगा, क्योंकि बचपन की ऐसी घटना लिखनी है जिसमें शरारत करने पर डांट पड़ी हो, तो ये सबसे कम सहायक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे,
यहाँ सी सही उत्तर होगा। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे ताकि वे प्रेरित हो। तो इसका सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों को द्रुत पाठ के उद्देश्य बताते समय निम्न में से आप किस उद्देश्य को सम्मिलित करेंगे? तो हम देखते हैं, इसमें बी सही उत्तर होगा। विद्यार्थियों में पाठ का सारांश समझने की क्षमता प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब 25वां प्रश्न, रीमा कक्षा 8 को गद्य पाठ पढ़ा रही थी। गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं भाषा संरचना की समझ बढ़ाना इसका सही उत्तर होगा। ये उद्देश्य में नहीं है, गद्य शिक्षण के पाठों में उद्देश्य में नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 26वां। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना, 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, मेरा आदर्श विद्यालय पर निबंध लिखवाना। इसमें ए सही उत्तर होगा, भूकंप आने पर तबाही हुई उस पर लेख लिखवाना। 27वां प्रश्न, भाषा के कक्ष में विभिन्न संचार माध्यम मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग। आगे इसमें डी सही होगा, समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। 28वां प्रश्न, मुकेश जी कक्षा 8 को हिंदी पढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों को भारत के त्योहारों के बारे में जानकारी दी और अपने घर में मनाए गए पसंदीदा त्यौहार पर एक निबंध लिखने को कहा है। तो इसका सही उत्तर दे होगा, बच्चों की सीख को परखना और उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, इसलिए इसमें डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक के दृष्टिकोण से व्याकरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि व्याकरण शिक्षण से महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति होती है और ये उद्देश्य है। तो इसमें भी दे सही है, डी, यानी ध्वनियों का ज्ञान कराना और भाषा संबंधी नियमों का ज्ञान कराना। तो इसमें डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 30वां। शिक्षक जब भाषा विषय की परीक्षा में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न तैयार करते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी जांच करना होता है? तो हम देखते हैं, इसमें डी सही उत्तर होगा क्योंकि रिक्त स्थान की पूर्ति विशिष्ट ज्ञान के आधार पर ही की जा सकती है। तो डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्नों के लिए हम नेक्स्ट करते हैं। कुल 40 प्रश्न है, ये आ रहा है, ये आ गया। सामान्य शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न। शिक्षक ने पाठ शुरू करने से पहले विषय पर सामान्य चर्चा की। शिक्षक निम्न में से किस चीज़ का पता लगाना चाहते हैं? तो हम जानते हैं इसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान लगाना चाहते हैं। अगला प्रश्न, श्री शाहिद ने अपने कक्षा 3 EVS यानी पर्यावरण में पाठ में कपड़े का विषय पढ़ाया और अपने पाठ में ऋतुओं की अवधारणा को शामिल किया। वे अब अपने छात्रों को समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सीजन की घटना कारण बताइए, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, एक छात्र अपना अभ्यास करने के बजाय खिड़की से बाहर देख रहा था। छात्र से पूछने पर उसने एक दूसरे छात्र रानी की तरफ इशारा किया और बोला, रानी अपना पूरा अभ्यास बहुत जल्दी कर लेती है और उसे और अभ्यास दे दिया जाता है। छात्र के इस बयान से क्या पता चलता है? छात्र जो अपना अभ्यास पहले ख़त्म कर लेते हैं उन्हें दूसरे छात्रों को बाधा पहुँचाने की इजाज़त नहीं है। डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कक्षा 7 में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक महीने में एक बार संघर्षरत छात्रों को आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। चर्चा उन छात्रों को ग्रेड स्तर पर लाने की रणनीतियाँ बनाने के लिए होती है। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें हम देखते हैं, डी सही उत्तर होगा, उन छात्रों के सीखने की शैली और रुचियों को पहचानना ही इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 35वां। एक संघर्षरत छात्र कार्यपत्रक हल करते समय 7 में से 4 प्रश्न गलत कर देता है। शिक्षक द्वारा दी गई निम्नलिखित टिप्पणियों में से कौन सी छात्र के लिए लाभदायक साबित होगी? तो हम इसमें बी सही उत्तर है, शाबाश इस सप्ताह ये आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, इससे छात्र को प्रोत्साहन मिलेगा, यह लाभदायक साबित होगी। तो इसमें बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से किसके प्रति सजग रहना चाहिए? तो हम देखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के प्रति सजग रहना चाहिए, इसमें सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य नहीं है? इसमें डी सही उत्तर होगा, बालक के सीखने एवं निरंतर प्रगति के मानदंड के स्तर को नापने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, कक्षा 6 के एक शिक्षक चाहते हैं उनकी कक्षा के सभी बच्चों को उनके विषय के मुख्य 10-12 दक्षताओं के बारे में जानकारी हो। उनका मानना है कि सभी बच्चों को एक लक्ष्य मिलेगा। निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे
उपयुक्त होगी। तो इसमें सी सही उत्तर है। दक्षताओं का चार्ट कक्षा में लगाना और प्रत्येक पाठ के पहले उससे संबंधित दक्षता को बोर्ड पर लिखना, इसका सही उत्तर होगा सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सुधा के कितने प्रतिशत मार्क्स आए, यानी इसके अलग अलग विषय के मार्क्स दे रखे हैं तो हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो 78% इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां, कक्षा के नियम स्थापित करते समय निम्नलिखित में से एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो इसमें सही उत्तर सी सही उत्तर होगा। स्थापित नियम क्यों बनाए गए हैं, ये छात्रों को समझाए और उनका सहयोग प्राप्त करें। तो ये थे हमारे 40 प्रश्न। धन्यवाद।